नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो साइकोलॉजी का है वो कल होने जा रहा है। 12 तारीख को, 12 जुलाई को साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने। तो मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट सब में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, यही वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी सारे एमसीक्यू आपको सॉल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इस प्रकार के मनोविदिलता व्यवहार में माता पिता अपने बच्चों को दो विरोधाभासी संदेश देते हैं। किस तरीके का? ऑप्शन नंबर सी। ऑलरेडी दो विरोधाभास है तो डबल बाइंड होगा इसका आंसर। मनोविदिलता में डबल बाइंड से तात्पर्य है दो ऐसे विचारों से जो आपस में विरोधाभासी होते हैं। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते जाइए, ठीक है, जो आपस में विरोधाभासी होते हैं और व्यक्ति में समस्या उत्पन्न करते हैं। बेटसन और उनके सहयोगियों ने डबल बाइंड पद का 1956 में प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अत्यंत लघु साक्ष्य का शून्य साक्ष्य के आधार पर रचित इस निष्कर्ष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, आर्बिट्रेटरी इन्फेरेंस यानी स्वच्छंद अनुमान। जब प्रमाण लगभग शून्य हो या बहुत ही कम साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगा दिया जाए तो इस प्रकार के अनुमानों को स्वच्छंद अनुमान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु क्लासिफाइड द ग्रुप एज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल? सही आंसर है मिलर। मिलर एक ऐसे समाज मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समूहों का वर्गीकरण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के रूप में किया। क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब टू बी फिल्ड इज कॉल्ड? भरे जाने वाले पद की आवश्यकताओं का स्पष्ट विशेष वर्णन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1, कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण तमाम विवरण और कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से वर्णित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो भावी कर्मचारियों की खोज और उनको संगठन में नौकरी हेतु आवेदन के लिए प्रेरित करती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती। These tests measure abilities like manual dexterity, motor ability and eye band coordinations of candidate. यह परीक्षण अभ्यर्थियों की योग्यता, हस्तचालित निपुणता, गत्यात्मक योग्यता, आंख एवं हाथ के बीच परस्पर तालमेल का मापन करता है। ऑप्शन नंबर सी, मनोगत्यात्मक साइकोमोटर टेस्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे एमसीक्यू पढ़ लीजिए जल्दी से। औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले इस कारक में सरकारी नीति, स्वैच्छिक न्यायालय, श्रम व्यवस्थापन आदि सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर बी में संस्थागत कारक में किसी भी संगठन में सरकारी नीति, स्वैच्छिक न्यायालय तथा श्रम विस्थापन इत्यादि नियमों की व्यवस्था और उनका अनुपालन संस्थागत कारकों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8, उद्योग के सामान्य कार्य कारण में विघटन उत्पन्न करना किसका लक्ष्य है? दिस एम एट डिसरप्टिंग द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ इंडस्ट्री किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी भी संगठन में बहिष्कार का मतलब उसके सामान्य क्रियाकलापों में यानी बायकॉट कर देना। क्वेश्चन नंबर 9, यह प्रेरक सहज है एवं शारीरिक आवश्यकताओं पर आधारित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 10, इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू द कैंडिडेट इज गिवन द फ्रीडम टू टेल अबाउट हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर बी, असंरचित साक्षात्कार। अपने बारे में बताने का अवसर दिया जाता है किसमें? असंरचित साक्षात्कार में। क्वेश्चन नंबर 11, हु डेवलप मनोविश्लेषण सिद्धांत? ठीक है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1, फ्रायड। व्यक्तित्व के स्वतः सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, कार्ल रोजर ने। व्यक्तित्व के स्वतः सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल रोजर्स ने किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति में स्व विकास की अंतर्निहित क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग सेंसरी इनपुट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ कोड विच कैन बी स्टोर्ड? वह प्रकृति क्या है जिसके अंतर्गत संवेदन आगत की प्राप्ति और उसका कूट लेखन में परिवर्तित करके भंडारण किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा?
इनकोडिंग यानी कूट लेखन। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार की स्मृति में व्यक्ति जागरूक न होने के बावजूद भी अपने आगामी निष्पादन एवं व्यवहार को प्रभावित कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 14 और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्या आंसर है इसका सही? ऑप्शन नंबर 1, इम्प्लिसिट मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 15, हु सेड दैट एटीट्यूड एंड बिलीफ आर इंटर रिलेटेड? किसने कहा कि अभिवृत्ति एवं विश्वास दोनों परस्पर संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी क्रेच एंड क्रचफील्ड ने कहा। विच टाइप ऑफ अटेंशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड एक्ट्स ऑफ विल? किस प्रकार का अवधान इच्छित क्रियाओं की पुनरावृत्ति से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लिसिट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ लर्निंग? अ फादर हु रिटर्न होम फ्रॉम हिज ऑफिस ऑलवेज रिब्यूक एंड पनिशेस हिज चाइल्ड टू मेक हिम फियरफुल। सही आंसर क्या होगा? प्राचीन अनुबंध। डरा के उसको डराना, उसको प्रेशर में रखना क्या हो जाएगा? प्राचीन अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 18, जटिल व्यवहार जो समस्त उपजातियों के बीच कठोरता से गढ़ा है और अनादिगमित क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, इंस्टिंग यानी कि मूल प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत आघात एवं उच्च ध्वनि किस प्रकार के पुनर्बलन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक। इससे बचने के लिए प्राणी इच्छित व्यवहार सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर 20, रेटिना में अवसादी स्पॉट जो कि दृश्य क्षेत्र के केंद्र में होता है, जहां की प्रायः प्रतिबिंब स्पष्टता केंद्रित होती है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1, फोविया। सभी प्रयोज्यों के लिए प्रयोग में प्रकाश की मात्रा बराबर रखना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, दशाओं की स्थिरता। निम्नांकित में कौन सा टाइपराइटर शिक्षण के समान है? तो ऑप्शन नंबर सी, पियानो सीखना टाइपराइटर सीखने के समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम प्रेरणा की बात करते हैं तब अधिकतर हम लोग किस तत्व पर केंद्रित रहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, तीव्रता। किसी व्यवहार की तीव्रता उस व्यवहार की अभिप्रेरणा का केंद्रीय प्रमाण है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग हाउ टू पायलट अ प्लेन? प्लेन को सिखाना किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी, एप्टीट्यूड यानी कि योग्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कराए जाएंगे, जिससे कि आपको कल के एग्ज़ाम में इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, लोगों के प्रतिनिधि समूह जिसके लिए परीक्षण आशायित है तथा प्राप्त अंकों का विन्यास है, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्म्स इसका सही आंसर होगा। वैभिन्यपूर्ण चिंतन के संप्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, गिलफोर्ड। असामान्यता का चिकित्सीय प्रतिमान इस तर्क से समर्थित है कि शुद्ध व्यक्ति अपने बेतुके व्यवहार के बारे में सोचते हैं कि वे उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। यह परीक्षण नियोजकों द्वारा कर्मचारियों का चयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कर्मचारियों का प्रयोग यानी ऑफिस में यानी वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। किस प्रकार के व्यक्तित्व में व्यक्ति अवसरों का पहचान करेंगे, उसे सदुपयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे और जब तक सार्थक परिवर्तन नहीं होता तब तक प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अग्र सक्रिय व्यक्तित्व। अग्र सक्रिय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अवसरों की पहचान करेंगे, उसे सदुपयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे और जब तक कि सार्थक परिवर्तन नहीं होगा तब तक प्रयास करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी आवश्यकता के लिए मैत्रीपूर्ण और स्नेहशील अंतर्वैयक्तिक संबंध वांछनीय है? ऑप्शन नंबर सी, नीड फॉर एफिलिएशन से बंधन की आवश्यकता। दिस कैटेगरी इंक्लूड सेवियर डिसऑर्डर इन विच द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज सेवरली ऑर्गेनाइज्ड। इस श्रेणी में तीव्र विकृतियां सन्निहित हैं जहां व्यक्तियों के वास्तविकता के प्रत्यक्ष गंभीर रूप से संगठित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, मनोविकृति।
द टास्क ऑफ सेपरेटिंग टू साइमल्टेनियस मैसेजेस डिपेंड अपॉन ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी व्याकरण संकेतों की उपस्थिति पर, वाचक की आवाज़ की विशेषताओं की अनुपस्थिति पर, अर्थपूर्ण विषय सामग्री की उपस्थिति पर। हु फ्रेम लर्न हेल्पलेसनेस मॉडल, अधिगम निस्सहाय प्रतिमान का गठन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी सेलिगमैन। मार्टिन सेलिगमैन ने अधिगम में अर्जित निस्सहायता का संप्रत्यय किया, जिसमें प्राणी जब किसी भी तरफ अपना बचाव नहीं देख पाता तो वो क्या हो जाता है? लाचार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, ऐश ने चित्ताकर्षण प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तियों के बारे में मत बनाने का आधार कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी प्रारंभ में जो जानकारी दी गई, यानी उसके बारे में जैसा आपको पहले बता दिया गया है वैसे ही आप उसको समझने लगते हो। क्वेश्चन नंबर 35, आहार आदत भाषा और जीवन शैली में प्रांतीयता का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी भौगोलिक। इंडस्ट्रीज डिराइव दिस थ्रू इनोवेशन। ऑप्शन नंबर 1 कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। ये परीक्षण व्यक्ति के दिए गए कार्यों को सीखने की योग्यता का मापन करते हैं। यदि उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एप्टीट्यूड परीक्षण। Which is the method in which interviewers train the candidate by interrupting the applicant from answering? प्रतिबल साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिबल साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता इस तरह से सवाल पूछते हैं कि अभ्यर्थी को उत्तर देने में परेशानी होने लगती है और अभ्यर्थी में प्रतिबल उत्पन्न होने लगता है। In this type of strike, worker do not work for an hour or a day. ऑप्शन नंबर बी सिट डाउन। ठीक है, दिस इज फॉर्मुलेटेड, यानी यह नियोजन परिस्थितियों के संबंध में औद्योगिक संघर्षों को रोकने के लिए निर्मित किया गया है। स्थायी आदेश यानी स्टैंडिंग ऑर्डर्स। वह कौन सी पद्धति है जहां संगठन अभ्यर्थियों से उन व्यक्तियों का नाम और पता पूछती है जिन्हें संपर्क किया जा सकता है? सही आंसर है संदर्भ। क्या होता है इसमें? संदर्भ कंपनी किसी कर्मचारी से या अन्य व्यक्तियों से उन व्यक्तियों का नाम और पता पूछती है जिनसे अपने साथ काम करने के लिए संपर्क किया जा सके। किसी नए कर्मचारी जिसको पर्यवेक्षणाधीन निर्दिष्ट किया गया है को संगठन से परिचित कराना क्या कहलाता है? नियोजन यानी इंडक्शन। जो अभी नया मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसको क्या कहा जाएगा? नियोजन। किसका कहना है कि व्यक्तित्व उन मनोगत्यात्मक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के उसके वातावरण से विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है? सही आंसर है ऑलपोर्ट। किसी समिति की संस्तुति स्वीकार करके उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद में मनोविज्ञान के ब्यूरो की स्थापना की थी। किसकी? नरेंद्र देव की जो सिफारिश थी उनको स्वीकार करके। विच काइंड ऑफ मेमोरी इज यूज फॉर एक्वायरिंग स्किल एंड हैबिट्स? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रक्रियात्मक। विच नीड इन द नीड हायरार्की थ्योरी इज बेस्ड ऑन सेल्फ फुलफिलमेंट? ऑप्शन नंबर डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। किसने निम्नांकित भाषा परिभाषा दी है कि संवेग एक जटिल भावनात्मक अनुभव है जिसमें शारीरिक परिवर्तन सन्निहित होता है और जिसे व्यवहार में अभिव्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स जी मोरिस। यहाँ पर प्रबलन की दो सारणियाँ दी गई हैं जो कि अनुक्रिया की उच्चतम दर को उत्पन्न करती हैं, और वो सारणियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर सी परिवर्तनीय अंतराल और परिवर्तनीय अनुपात। त्रिवर्णात्मक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से रंग शंकु के 3 प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर बी लाल, नीला और हरा। Who provided for the first time the powerful set of pictorial cues? चित्रात्मक संकेतों का शक्तिशाली सेट सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर बी वर्दाइमर ने।
एक सड़क दुर्घटना में सोहन के सिर में चोट लग गई। दुर्घटना के बाद से सोहन की नई स्मृतियों की क्षमता नहीं बनी। उसको दुर्घटना से पहले हुई बहुत सी घटनाएं याद रही, परंतु वह 15 मिनट पहले हुई घटनाएं याद नहीं कर सकता। सोहन के मस्तिष्क के किस भाग में चोट लगने की अधिक संभावना है? ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस नई स्मृतियों का निर्माण करता है। प्रयोगकर्ता द्वारा प्रस्तावित परिवर्तक क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, जिस चर को प्रस्तुत किया जाता है उसे स्वतंत्र चर कहा जाता है। द हैबिचुएशन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। अनुक्रियाओं का आदतजन्य हो जाना क्या कहलाता है? स्वचालिता यानी ऑटोमेसिटी। उसे क्या कहते हैं जब अधिगम का स्तर उल्लेखनीय दर से घट जाता है? ऑप्शन नंबर 1, थकान। चेतना व्यक्तिगता और गत्यात्मक व्यवहार में अचानक और अस्थायी बदलाव दर्शाता है। किस चीज को? वियोजित विकृति को। चयन के लाभों का निर्धारण निम्न में से किसमें होता है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी चयन विधियों की वैधता, निम्न चयन अनुपात, सफलता की निम्न आधार दर, ये सभी। किसने कहा कि बुद्धि में बहुकारक घटक होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, थर्स्टस्टोन ने कहा कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, ठीक है, उन्होंने दिया था। यह परीक्षण विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों के लिए आदर्श प्रतिमान बन गया है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, टर्मन की बुद्धि मापनी आने वाले समय में कई बुद्धि परीक्षणों के लिए आदर्श प्रतिमान भी बना। यह विकृत माँ के 21वें क्रोमोजोम विभक्त न होने के कारण होता है। क्या चीज़? डाउन सिंड्रोम, जिसमें बच्चे का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता और कई प्रकार की शारीरिक अक्षमताएं हो जाती हैं। कौन सा व्यक्तित्व का शील गुण है जो व्यवहार में बाह्य स्थिति कारकों से व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी, स्वतः निगरानी। कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि कर्मचारी काम को पसंद नहीं करते हैं, आलसी होते हैं, जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते हैं और निष्पादन के लिए इनको विवश किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, एक्स सिद्धांत। क्या कहता है एक्स सिद्धांत? कर्मचारी कामचोर होते हैं, कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, आलसी होते हैं, जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते और इनको निष्पादन करने के लिए विवश करना पड़ता है। ये तकनीकी मूलभूत आवश्यकताओं को आकलन करती है। कौन सी तकनीक है भाई? वो वाली जिसमें व्यक्तियों के चित्रों पर कहानियां बनाने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कथ्यपरक आत्मबोध। कथ्यपरक आत्मबोध तकनीकी यानी टेट परीक्षण मूलभूत आवश्यकताओं का आकलन करती है, जिसमें व्यक्तियों से चित्रों पर कहानियां बनाने के लिए कहा जाता है। टेट में कुल 31 कार्ड होते हैं। एनल अवस्था में वंचन या अति आसक्ति का परिणाम कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1, सुव्यवस्था से असामान्य सरोकार। व्यक्तित्व अनुसूची के प्रशासन में भाव संबंध क्यों स्थापित किया जाता है? स्पष्ट और निष्कपट अनुक्रियाओं के वजह से। अग्रगामी प्रयोगात्मक शोध में प्रतिपुष्टि अधिक समझ सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा, आदेशों के द्वारा, प्रक्रिया, अभिकल्प। ध्यान से देखते जाइए, क्वेश्चन टाइम बचा नहीं है तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन उतना देख लीजिए। डीएमके पार्टी किस राज्य की पार्टी है? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। पेपर 1 के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। वैसे शिशु के द्वारा झुंझुने की डोरी खींचना क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी, नीड फॉर सेंसरी स्टिमुलेशन, संवेदनात्मक उद्दीपन की आवश्यकता। किस क्रिया में आवेदकों को सम्मेलन कक्ष में बुलाकर किसी एक प्रकरण अध्ययन की विवेचना करने को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप डिस्कशन। इमोशनल एरोसल डिसरप्ट्स। ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक उत्तेजना बाधित करती है शतरंज के खेल को खेलने की योग्यता को। ये आधारभूत असामंजस्य अनैतिक एवं आर्थिक विघ्नों का परिणाम है। ऑप्शन नंबर 1, स्ट्राइक यानी हड़ताल।
किस उद्देश्य के लिए जीवनवृत्ति सूचना व्यावसायिक निर्देशन दी जाती है? ऑप्शन नंबर डी, विषय व्यवसाय हेतु, चुनने हेतु, जीवन वृत्ति निर्णय लेने हेतु, शैक्षिक पाठ्यक्रम चुनने हेतु। ये सभी के लिए। इन प्रेरकों का अधिगम संप्रत्यय के साथ घनिष्ठ संबंध है। किसका? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्या है जिसमें मूल्यांकनकर्ता अभ्यर्थी की प्रतिबंध में निर्णय लेने को योग्यताओं, संगठनात्मक योग्यताओं और स्मृति योग्यताओं का निरीक्षण करते हैं? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, पढ़ते जाइएगा साथ साथ। कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा यह निर्धारित करता है कि कार्य समाज द्वारा तय मानकों एवं नियमों के हिसाब से सही है या नहीं? ऑप्शन नंबर सी, सुपर ईगो, परा अहम। अपने निजी लाभ को प्राप्त करने के लिए लोगों को छल से साधने वाली व्यक्तिक प्रवृत्ति कौन सी है? अपने व्यक्तित्व लाभ के लिए लोगों से हल करने की प्रवृत्ति को कहते हैं मैकियावेलिज्म। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। सूचना के कूट लेखन, भंडारण और पुनः प्राप्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, स्मृति। किस प्रकार की आवश्यकता मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, फिजियोलॉजिकल नीड यानी कि शारीरिक आवश्यकता। ड्राइव के लिए पुनर्बलन अभिकर्ता के रूप में क्या कार्य करता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रोत्साहन करता है। निम्नांकित में कौन एक व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तित्व को मुख्य संरचना प्रदान करता है? अधिगम यानी लर्निंग। Which element is the artificial stimulus in Pavlov classical conditioning learning? इनमें से कौन सा तत्व पावलोव के प्राचीन अनुबंधन अधिगम में असहज उद्दीपक है? ऑप्शन नंबर 1, बेल। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? क्वेश्चन नंबर 81। टूलविंग के अनुसार स्मृति की 3 अवस्था कौन सी है? प्रक्रियात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति और इतिवृत्तात्मक स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटकिंसन सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि कार्य की उपागम प्रवृत्ति का प्रकार है? ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी यानी सफलता को उद्देश्य, कार्य की सफलता की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्य और लक्ष्य प्राप्ति का प्रेरक मूल्य। निम्नलिखित में कौन सा सही प्रकार से व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी, कूट संकेतन, भंडारण, पुनः प्राप्ति। एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, प्रशिक्षण और आदत को अन्य परिस्थिति में स्थानांतरण करना स्थानांतरण को संदर्भित करता है। किसने कहा है? ऑप्शन नंबर डी, सोरेनसन ने कहा है। द फिल्टर थ्योरी वॉज प्रपोज बाई, निस्यंदक सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? फिल्टर थ्योरी, जिसे हम निस्यंदक सिद्धांत कहते हैं, ब्रॉडजेन के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि सूचनाएं हमारे अवधान में छनते हुए आती हैं। एक कर्मचारी वेतन के बजाय सम्मान को महत्व देता है, उनमें कौन सा प्रेरक बल है? ऑप्शन नंबर बी, अंतः अभिप्रेरणा। परीक्षण प्राप्तांक, व्यवहार एवं व्यक्तिगत उपलब्धि आदि कसौटियों के प्रति अनुरूपता की खोज करके इस विशेषता का आकलन किया जाता है। सही आंसर है वैलिडिटी यानी कि वैधता। सामान्य कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स स्पीयरमैन। जनरल फैक्टर थ्योरी, ठीक है। किसने सूचना प्रक्रिया घटकों एवं उप घटकों में विभेदीकरण किया है? ऑप्शन नंबर बी, स्टेनबर्ग। जन समूह में बुद्धि के मापन से घंटे की आकृति के विवरण का उत्सर्जन होता है, इसे क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या कहते हैं इसे? एग्जाम है कल आपका। औजिव वक्र, सामान्य वक्र, यू वक्र या टी आकार का वक्र? चलिए देखिए इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सामान्य संभाव्यता वक्र का इस्तेमाल क्या कहते हैं? सामान्य संभाव्यता वक्र। इसका इस्तेमाल किसी जनसंख्या में किसी गुण के वितरण को दर्शाने के लिए किया जाता है।
व्यक्ति द्वारा दूसरों के साथ किए जाने वाले प्रतिकार एवं क्रिया के समग्र तरीकों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक निरीक्षण की तथ्यात्मक परिशुद्धता दर्शाती है किस चीज को? वैधता को। कौन से परीक्षण में कारक विश्लेषण नामक सांख्यिकी पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। कैटल ने कहा है ये। कैटल ने कारक विश्लेषण का उपयोग किया और 16 पीएफ व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किया। संतुलन पुनर्स्थापन की आवश्यकता के कारण जीव प्राणी क्रिया के लिए अभिप्रेरित होते हैं। यह निश्चित वाक्य उद्धृत होता है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी जैविक ड्राइव व्यवहार को शक्ति देती है। मनोविश्लेषण सिद्धांत में इस प्रकार की विकृति का वर्णन है जो अत्यधिक आधिकारिक सुपर ईगो का परिणाम है, वो है डिप्रेशन यानी विषाद। कितने क्वेश्चन करने हैं भाई आज आपने? क्वेश्चन नंबर 96, भय इस प्रकार के विकार का मुख्य लक्षण है, किस प्रकार का? ऑप्शन नंबर सी व्यग्रता विकृति यानी एनेक्सिटी डिसऑर्डर। सेकेंडरी ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, गौड़ समूह का प्रतिनिधित्व करता है कोल्ड वर्ड यानी उदासीन संसार। बीच बीच में वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लिया करो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे। परीक्षण प्रशासन में स्व परिपूरित भविष्य कथन का प्रभाव क्या दर्शाता है? परीक्षक की प्रत्याशाएं। आवेदनों का आकलन करने के लिए यह पद्धति मनोविज्ञान की सहायता लेती है। ऑप्शन नंबर 1 क्लिनिकल यानी नैदानिक। चयन की इस प्रक्रिया में समान स्तर के कार्मिक रोजगार परीक्षण एवं साक्षात्कार करते हैं, किसमें? ऑप्शन नंबर 1 360 डिग्री सिलेक्शन प्रोग्राम। प्रतिबल बीमारी संबंध को निम्नांकित के संदर्भ में सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यानी सामाजिक परिवर्त्य, वातावरण परिवर्त्य। और कौन सा था अभी देख लेना बैक करके। कार्मिक के खंडयुक्त कार्य उद्योगों में क्षमताओं की अनुपयोगिता का कारण यह कथन किस प्रतिमान के अवलंबन का है? ऑप्शन नंबर सी उद्योग में स्व यथार्थीकृत व्यक्ति। हु फ्रेम द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? ऑप्शन नंबर बी व्रूम। यह परीक्षण एक औजार है जो श्वास क्रिया, रक्त दबाव एवं नाड़ी में होने वाले परिवर्तन को प्रमाणित करता है। पॉलीग्राफ परीक्षण। निर्देशन का डिप्लोमा पाठ्यक्रम कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर सी NCERT में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की चिरस्थायी विशेषता क्या है जो उसे दूसरों से अलग करती है? उसका शील गुण। अतीत को याद करना किस प्रकार की स्मृति में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रासंगिक। किस प्रकार की आत्मसंकल्पना उन प्रत्यक्षणों से बनी है जो व्यक्ति के बनने की आकांक्षाओं में सन्निहित है? ऑप्शन नंबर बी आदर्श आत्मसंकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी CSUSUR। किस प्रयोग में दृष्टिक अवधान में उतार चढ़ाव का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी मेंशन डिस्क। किस मनोविज्ञान ने प्राचीन अनुबंधन का प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर सी पावलोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्किनर के अनुसार कौन इस परिणाम के द्वारा निरूपित और निर्वाहित होता है? ऑप्शन नंबर सी व्यवहार। यह किस प्रकार के पुनर्वलन का उदाहरण है कि छात्र को उसके प्रत्येक सही उत्तर का प्रोत्साहन दिया जाए? अगर हमें कोई पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव यानी सतत पुनर्वलन, ठीक है, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई आ सकती है जिनमें एक ही वस्तु का असमान तरीके से प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी कार्यपरक स्थिरता। कोहलर के प्रयोग में बुद्धिमान चिंपैंजी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी सुल्तान।
अधिगम स्थानांतरण का कौन सा प्रकार है जहां एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगमन के सामान्य पक्ष को अन्य परिस्थिति में उपयोग किया जा सकता है? गैर विशिष्ट यानी नॉन स्पेसिफिक। शरीर एवं भावनात्मक खतरों से बचाव उत्क्रम आवश्यकता सिद्धांत की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर डी सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। शारीरिक भावनात्मक खतरों से बचाव उत्क्रम मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत की सुरक्षा श्रेणी में आता है। ये परीक्षण कुछ चारित्रिक प्रतिमानों को पहचानने के अभिकल्पित किए गए हैं। कौन से? ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व। Who developed intelligent test score for pre-school children? पूर्व स्कूल बच्चों के लिए बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गारफिडल एंड थॉर्नडाइक ने। किसका कहना है कि बुद्धि एक समायोजित प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता एवं परिवेश में क्रिया प्रतिक्रिया सन्निहित है? ऑप्शन नंबर बी पियाजे। वैश्नर प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण में आईक्यू का मापन किसके प्रकार किया जाता है? प्रामाणिक विचलन के द्वारा। छोटे छोटे ये क्वेश्चन हैं और इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। ये परीक्षण हाई स्कूल के छात्रों एवं गैर कॉलेज प्रौढ़ों को परामर्श प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित किया गया है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यानी सापेक्षिक अभिक्षमता परीक्षण। जो व्यक्ति बनने के योग्य है वह बनने की उत्तेजना किस आवश्यकता में निहित है? ऑप्शन नंबर डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड यानी स्व यथार्थीकरण आवश्यकता। सोप ओपेरा हानि चरित्रार्थ करती है किस चीज को? ऑप्शन नंबर ए पूर्ववर्ती स्मृतिहीनता को। इस श्रेणी में वह मंद विकृतियां सम्मिलित हैं जिसमें मध्यमार्गीय अक्षमता होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मनोविकार। तो यहाँ पर अभी मैंने 125 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं MCQs किसके? आपके मनोविज्ञान साइकोलॉजी के। बाकी के क्वेश्चन भी जैसे ही टाइम मिलता है मैं अपडेट करूँगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।